तो ये ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर का वर्किंग डायग्राम है। यहाँ से एयर एंटर करती है, एयर एंटर होने के बाद फिर इधर फिल्टर पेपर से पास होके ये जो आपको लाइन दिख रही है एक के बाद एक, ये यूट्रिएटर है। ठीक है, इसी में जो सैंपल, इसी में जो है डस्ट एक्यूमुलेट होते हैं और उसके बाद फिर ये फिल्टर पेपर से पास होके डायफ्रेगम पंप से पास होके, यहाँ पे पंप लगा हुआ है आप देख सकते हो, जो कि फ्लो को मेंटेन करने का, फ्लो रेट को बनाने का काम करता है डायफ्रेगम पंप। यहाँ से एयर पास होके फिर इधर से ऐसे गुजर के फिर ये फ्लो मीटर से होके, फ्लो मीटर जो है ये बताता है कि कितना मीटर क्यूब ऑफ एयर जो है यहाँ से पास हो चुका है। तो ये है वर्किंग ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर का। ये यूट्रिएटर में जो है डस्ट जो है एक्यूमुलेट होते हैं। ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर दिखता कैसे है? ये असली असली में जो है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर ऐसा दिखता है। ये जो है एमआरई 113A, एमआरई 113A का मॉडल है, जो कि मेड इन इंग्लैंड में बना हुआ है। ये जो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपल ऐसे ही दिखता है। अब देखो अगर दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको अगर ये पढ़ाया गया है, ठीक है, और माइंस में कोई अगर ये दिखा दे तो आप बता नहीं पाओगे कि ये ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर है। ठीक है, अब इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं। The instrument comprising a horizontal utriator provided with slotted resistor plate to minimize the effects of cross air flow. यूट्रिएटर देखा था हमने, ये जो है हॉरिजॉन्टल यूट्रिएटर है और यहाँ पे जो है फिल्टर, horizontal utriated provided with slotted resistor to plate to minimize the effects of cross air flow. यूट्रिएटर के सामने क्रॉस प्लेट्स रखे हुए हैं ताकि वो क्रॉस एयर फ्लो को जो है मिनिमाइज कर सकें। तो यहाँ से एयर एंटर होता है, the rear end the यूट्रिएटर is connected to a filter holder which in turn is connected to the diaphragm pump. यहाँ जो रियर एंड है, रियर एंड से जो फिल्टर पेपर पे कनेक्ट होता है ये। ठीक है, तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स यूट्रिएटर में से बच जाते हैं, जो यूट्रिएटर में कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो फिर जो है फिल्टर पेपर में कलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एयर जो है यहाँ से ट्रेवल करके फिर ये फिल्टर पेपर से पास होके फिल्टर पेपर में फिर डस्ट एक्यूमुलेट होता है, which in turn is connected to the diaphragm pump given by DC motor through gears and crank. क्रैंक और गियर के हेल्प से जो है पंप से ये कनेक्ट हुआ है। तो पंप जो है इसको ड्राइव करता है विद द हेल्प ऑफ गियर्स एंड क्रैंक के हेल्प से जो है फ्लो मेंटेन किया रहता है। द पंप ड्रॉज in mine air through the utriator and then through the filter and discharge it to the atmosphere through flow smoother and flow meter which indicates the correct flow rate is maintained. ठीक है, तो इसकी वर्किंग तो मैंने पहले ही बता दी है, वही वर्ड्स में लिखा हुआ है कि जो एयर है with it passes from the pump smoother and flow meter so that the flow rate is maintained. The pump draws in mine air through the utriator and then through the filter and discharge it to the atmosphere. ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से जो है ये फिर एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको डिस्चार्ज कर देता है। एयर यहाँ से पास हुआ, ये पंप से पास होने के बाद फिर ऐसे घूम के ये फ्लो मीटर से होके फिर ये डिस्चार्ज होता है। Discharge it to the atmosphere through the flow smoother and flow meter which indicates the correct flow rate is maintained. फ्लो मीटर जो है आपको बताता है कि कितना मीटर क्यूब ऑफ एयर या कितना लीटर ऑफ एयर जो है पास हो चुका है या कितना लीटर ऑफ एयर पास हो रहा है।
A counter gear to pump records the total flow in liters and can be rest to 0 every reading. तो जो है ये जो फ्लो मीटर है ये आप एडजस्ट कर सकते हो 0 पे आफ्टर एवरी रीडिंग लेने के बाद जो है रीडिंग लेने के बाद या लेने के पहले जो है आप इंश्योर जीरो इंश्योर करना रहता है, जस्ट लाइक पेट्रोल पंप. A counter gear to pump records the total flow in liter and can be raised to 0 after every reading. The motor is supplied from a 900 mAh capacity nickel cadmium rechargeable battery. तो ये मोटर जो है सप्लाई होता है 900 mAh निकल कैडमियम रिचार्जेबल बैटरी से. इसको पावर जो है निकल कैडमियम ये इतने बैटरी से मिलता है थ्रू एन इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट. ठीक है, इंट्रिंसिकली सेफ. तो माइंस में अगर कोई भी apparatus यूज होता है तो it should be ensured that it is intrinsically safe and approved by DGMS. Intrinsically safe मतलब क्या होता है? If there is any spark or something short spark in that or short circuit in that, it is incapable of igniting the fire dam present outside. मतलब अगर उसमें इंट्रिंसिकली सेफ apparatus में अगर कोई स्पार्क या कुछ होता है तो वो इनकैपेबल होता है, मतलब वो इतना ज्यादा हाई नहीं होता है कि वो फायर डैम को, जो कि फायर डैम मतलब मीथेन जो कि प्रेजेंट आउटसाइड है, उसको इग्नाइट कर पाए. तो उस उन apparatus को बोला जाता है इंट्रिंसिकली सेफ apparatus. और ये DGMS इंश्योर करती है कि जो apparatus पास हो रहे हैं वो इंट्रिंसिकली सेफ है. Through an intrinsically safe circuit, the current consumption is 65 milliampere, so that the instrument can be safely worked for 12-hour period. तो इसका current consumption जो है 65 milliampere है, so that the instrument जो है 12 घंटे तक, ये जनरली जो है इसको एक शिफ्ट या एक शिफ्ट से ज्यादा भी, तो जनरली एक शिफ्ट तक जो है सैम्पलिंग की जाती है. सैम्पलिंग कैसे की जाती है एयर की, वो अभी नेक्स्ट जो है इसी यूनिट में है, वो अपन पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी तक में?